हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। नीट में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आई होप आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे और अच्छे से उसको रीचेक ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ द एनिमल किंगडम। मैंने अपनी पहली क्लास में प्लांट किंगडम का वन शॉट रिवीजन डाला था और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आई होप इसी तरह आप मेरे इस वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, विच इज़ द एनिमल किंगडम। तो ये भी हमारा एक वन शॉट रिवीजन हम रिवाइज करेंगे एनिमल किंगडम का। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं एनिमल किंगडम की तरफ और देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम में हमें क्लासिफिकेशन का बेसिस करना है, क्योंकि बहुत से एनिमल्स हैं, बहुत सी क्लासिफिकेशन है, बहुत सी डिवीजन्स हैं, तो उन सबको हमें रिवाइज करना होगा। ये वन शॉट है और बहुत बहुत ईजी वे में ये मेमोराइज हो जाएगा। सो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बेसिस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, नेक्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है हमारा सिमेट्री, फिर आता है हमारा सीलोम, फिर आता है जर्मिनल लेयर्स एंड लास्ट वन इज सेगमेंटेशन। हमारा जो क्लासिफिकेशन हुआ था एनिमल किंगडम का, वो किस किस के बेसिस पे हुआ था? सेगमेंटेशन की बेसिस पे, जर्मिनल लेयर्स की बेसिस पे, सीलोम की बेसिस पे, सिमेट्री कैसी है उसकी, और उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और नोटोकॉर्ड कैसी है। ठीक है, तो इस सब के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सारे फाइलम्स, जैसे कि हमारे कौन कौन से फाइलम्स हमारे पॉरीफेरा, सीलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्किलहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। इन सब के जो मेन फीचर्स हैं वो आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट मेन फीचर्स हैं। उनकी बस मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वन शॉट रिवीजन इसका नहीं कहेंगे इसको। तो ये है कि मैं इसके एग्जांपल्स लिख दे रही हूँ, और इसके एग्जांपल्स आप एक याद कर लीजिए, वो भी बहुत है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा साइकॉन। नेक्स्ट आता है हमारा सीलियंट्रेटा। सीलियंट्रेटा का हमारा एग्जाम्पल होगा वो है हमारा ओरेलिया। नेक्स्ट इज टीनोफोरा, उसका एग्जाम्पल है हमारा प्लूरोब्रांकिया। नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस विच इज कॉल्ड एंड नेक्स्ट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस एंड इट्स एग्जाम्पल इज टीनिया। नेक्स्ट इज एस्किलहेल्मिन्थीस एंड इट्स एग्जाम्पल इज एस्केरिस। एस्किलहेल्मिन्थीस से हमारा एस्केरिस, आपको ये बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फाइलम हमारा एस्केरिस ए से है और उसका एग्जाम्पल भी हमारा ए से है, तो ये हमारे इजी तरीके से हमारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज एनिलिडा एंड इट्स एग्जाम्पल इज नेरियस। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा, एग्जाम्पल एपिस, पाइला, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन। इन सारे ये जो सारे एग्जाम्पल है ये हमारे आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का एंड इट्स एग्जाम्पल इज पाइला। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्मेटा and its example is Asteriasis. Next is Hemichordata and its example is Balanoglocus. तो ये थे हमारे सारे फाइलम एंड उसके एग्जाम्पल। पॉरीफेरा, सिलियंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्किलहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये दोनों पहले एक ही थे, लेकिन उनको अलग अलग कर दिया गया है। तो हमारा कॉर्डेटा में देखते हैं हम, कॉर्डेटा में हमारे दो टाइप में आते हैं, हमारे सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में हमारे वर्टिब्रेट्स रख दिए गए थे, ये सारे हमारे इनवर्टिब्रेट्स थे। अब कॉर्डेटा में हमारे वर्टिब्रेट्स आते हैं। वर्टिब्रेट्स में हमारे 7 वर्टिब्रेट्स होते हैं, हमारे दो टाइप में आते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा में हमारे वर्टिब्रेट्स को रखा गया, और वर्टिब्रेट्स कितने थे हमारे 7, एंड विच इज, और कौन कौन से थे हमारे 7 वर्टिब्रेट? सबसे पहला आता है हमारा साइक्लोस्टोमेटा, नेक्स्ट इज कॉन्डिस्थिस, नेक्स्ट इज ऑस्ट्रिथिस, नेक्स्ट इज एम्फीबियन, नेक्स्ट इज रेप्टिलियन, नेक्स्ट इज एव्स एंड लास्ट इज मेमिलियन। ये सारे हमारे वर्टिब्रेट्स थे, और इनके एग्जाम्पल देखते हैं। साइक्लोस्टोमेटा का जो एग्जाम्पल होता है वो है हमारा लिविंग जॉलेस फिशेज, जिसे हम लैम्प्रेज बोलते हैं। लैम्प्रेज जो होती हैं वो लिविंग जॉलेस फिशेज, जिनकी जॉ नहीं होती है उन्हें हम जॉलेस बोलते हैं। और वो फिशेज कौन सी है? हमारी लैम्प्रेज। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बन सकता है हमारा नीट के क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डिस्टिस। कॉन्डिस्टिस के एग्जाम्पल हमारे कार्टिलिजीनियस फिशेज होते हैं, लाइक अ शार्क, रे, स्टेक्स। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रिथाइटिस, इसके एग्जाम्पल है हमारा एंग्यूला, सैल्मॉन, हिप्पोकैम्पस।
नेक्स्ट इज एम्फीबियन, इसका जो एग्जाम्पल है हमारा फ्रॉग और टोड। नेक्स्ट इज रेप्टेलियन, रेप्टेलियन में हमारे एग्जाम्पल जो रखे गए हैं वो है हमारे स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड। नेक्स्ट इज हमारा एव्स, एव्स में हमारे सारे बर्ड्स आते हैं लाइक स्पैरो, पैरट, ऑस्ट्रिच, ये सारे बर्ड्स की होती है हमारी। नेक्स्ट इज मैमिलियन, एग्जाम्पल कंगारू, मैन, टाइगर। मैमिलियन में हम आते हैं, ये हमारे वर्ट, तो हम वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। मैंने आपको कोऑर्डिनेटा में वर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट्स की मैंने आपको टाइप्स बता दिए और टाइप्स में उसमें एग्जांपल बता दिए, और सारे फाइलम्स के मैंने एग्जांपल बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजी वे में याद करने का तरीका है। प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिए और इसको नोट करिए। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन्हें जानना ज़रूरी है, तभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे हम, अगर हमें कोई क्वेश्चन दे देता है तो। सबसे पहले आते हैं हमारी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री हमारी क्या होती है? इट इज़ द टाइप ऑफ द बॉडी सिमेट्री वेयर बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट्स बाय एनी प्लेन अलोंग ओरल एबोरल एक्सिस ऑफ बॉडी। ये एक ऐसी टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री होती है जहाँ पे जो बॉडी होती है उसे हम दो टाइप में, दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, या तो ओरल या फिर एब्रोरल एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या कहती है? बॉडी कैन डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल राइट और लेफ्ट हाफ्स बाय द सेक्शन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। बॉडी को टू हाफ में डिवाइड कर देते हैं, या तो राइट कर देंगे या तो फिर लेफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सीलोम। सीलोम क्या होती है? इट इज़ द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का जो स्पेस होता है हमारा, उसे हम सीलोम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब सीलोम में भी तीन टाइप होते हैं, ए सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और यू सीलोमेट। तो ये सीलोम में, सीलोम का तो हमें पता चल गया, सीलोम में क्या था कि हमारे गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच का स्पेस होता है। लेकिन अब सीलोम में टाइप्स आते हैं हमारे, तो ये ए सीलोमेट होते हैं और स्यूडो सीलोमेट होते हैं और यू सीलोमेट होते हैं। तो ए सीलोमेट में हमारे कौन से एनिमल्स आते हैं? जिनके पास कोई सीलोम नहीं होती है, एनिमल्स दैट हैव नो सीलोम। नेक्स्ट आता है हमारे स्यूडो सीलोमेट। इसमें क्या है हमारा? एनिमल्स दैट हैव नो ट्रू सीलोम, इनके पास कोई भी ट्रू सीलोम नहीं होती है। दे हैव बॉडी कैविटी पार्शली सराउंडेड बाय मीजोरम। जो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पार्शली सराउंडेड होती है बाय द मीजोडम। मीजोडम के द्वारा इनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो पार्शली सराउंडेड होती है, मतलब आधी सराउंडेड होती है, आधी ढकी हुई होती है। अब यू सीलोमेट में मतलब कौन से एनिमल्स आते हैं? एनिमल्स दैट हैव द बॉडी कैविटी कंप्लीटली सराउंडेड मीजोडम। अब इनकी जो बॉडी कैविटी होती है यू सीलियोमेट्स में, वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी जो बॉडी कैविटी होती है वो कम्प्लीटली सराउंड हो जाती है, कम्प्लीटली कवर्ड हो जाती है मीजोडर्म से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है वो है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हमारा क्या कहता है? इट इज़ द डिवीज़न ऑफ बॉडी इनटू द डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शन। इनकी जो बॉडी का डिवीजन होता है वो डिस्टिंक्ट प्रोपोर्शंस के द्वारा डिवीज़न होता है। नोटोकॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो नोटोकॉर्ड क्या होती है हमारे? इट इज़ द रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है फॉर्म्ड, ये तब बनती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑन द डोर्सल साइड। डोर्सल साइड पे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तब ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल से ही पता चल रहा है आउटर एरिया, बाहर, और इंटरनल से पता चल रहा है इंटरनल मतलब अंदर, इनसाइड। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारे क्या होता है? व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के बाहर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है? द यंग वंस रिसेंबल द एडल्ट्स इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट साइज कलर्स। जो यंग वंस होते हैं वो हमारे सारे के सारे जो एडल्ट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको रिजेंबल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के? साइज को छोड़ के और कलर्स को छोड़ के। उसे हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? यंग वंस डू नॉट रिजेंबल द एडल्ट्स। यंग वंस जो होते हैं वो जो पैदाइशी होते हैं वो हमारे एडल्ट से रिजेंबल नहीं करते हैं, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं।
नेक्स्ट बच्चों देखिए, ये हमारे सारे फाइलम दे रखे थे, पॉरीफेरा, निडेरिया। इनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसी है, सेगमेंटेशन कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है इसके, इन सारे को हम डिस्कस करेंगे बहुत ईजी वे में और बहुत ईजी मेथड से। तो ये बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले हमारे फाइलम्स मैंने सारे लिख दिए हैं। अब मैंने एक एक करके सारी चीज़ें लिख दी हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सर्कुलर, इसके फीचर्स। ठीक है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले पॉरीफेरा की बात करते हैं। सबसे पहले जो फाइलम आता है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा सेलुलर होता है। सिमेट्री इसकी एसिमेट्री होती है। मैंने ये पहले ही इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख दिए ताकि आपको पता चल जाए सिमेट्री क्या है, सीलोम क्या है हमारा, फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, सेगमेंटेशन कैसा है इनका, इनके फीचर्स क्या है, ताकि आपको इसमें ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो इसको पहचानने में, इसको करने को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉरीफेरा फाइलम में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा सेलुलर है। सिमेट्री हमारी एसिमेट्रिकल बिहेवियर शो करता है। सीलोम इनकी एब्सेंट होती है। इनका सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। और इसकी जो फीचर्स है वो हमारी क्या है, बॉडी विद द पोर्स एंड कैनाल्स इन द वॉल्स। तो इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर जो होते हैं वो हमारे पोर्स होते हैं और कैनाल्स होते हैं वॉल्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एनिमल किंगडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा। नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा निडेरिया। निडेरिया में हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा टिश्यू है। सिमेट्री हमारी रेडिकल है। सीरोम एब्सेंट होती है। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और इसकी फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा टिश्यू लेवल होता है। सिमेट्री रेडियल होती है। सीलोम एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और इसकी फीचर्स क्या है, इसके अंदर कॉम्ब प्लेट्स होती है फॉर द लोकोमोशन। कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन मतलब लोकोमोशन के लिए इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होती है, मूवमेंट के लिए इनके पास कॉम्ब प्लेट्स होती है। कॉम्ब प्लेट्स के द्वारा ये मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटी हेलमिंथीज। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। दो टाइप में होता है, ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम होता है। सिमेट्री इसकी बायलेटरल होती है। सीलोम एब्सेंट होते हैं। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन भी एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और इसके फीचर्स क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के फ्लैट बॉडीज़ होती है और सकर्स होते हैं। सकर्स वो होते हैं जिससे ये किसी चीज़ को सक करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ भी हो, ब्लड हो, कुछ भी हो, तो ये सक करना मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर सोख लेना। तो फ्लैट बॉडी होती है इनकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स। नेक्स्ट आता है हमारा एस्किल हेलमिंथीज। एस्किल हेलमिंथीज में अगर हम देखें तो एस्किल हेलमिंथीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा। सिमेट्री बायलेटरल होती है। सीलोम जो होता है हमारा सीडो सीलोमेट होता है। सेगमेंटेशन की बात करें इसमें एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हमारा एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा एब्सेंट होगा। और डिस्टिंक्शन अगर हम फीचर्स देखेंगे तो इसमें फीचर्स क्या होंगे, ऑफ्टेन द वर्म शेप्ड इलोंगेटेड। वर्म शेप का होता है और बड़ा होता है, इलोंगेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा एनिलिडा। एनिलिडा में हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है। इनका जो सीलोमेट होते हैं ये इनके में जो हमारा सेगमेंटेशन होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्रेजेंट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा प्रेजेंट होता है। और इनके जो फीचर्स होंगे वो बॉडी सेगमेंट लाइक अ रिंग्स। इनकी जो बॉडी होगी वो उनकी जो रिंग्स की तरह होगी, सेगमेंट्स उनके पास रिंग्स की तरह होंगे। तो इस चीज़ की, इस फीचर्स की वजह से हम उसको पहचान सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइलम हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होगा। नेक्स्ट बायलेटरल सिमेट्री होगी।
सीलोमेट होगा हमारा, ये हमारा सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होगा एंड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। इनका जो फीचर्स होगा वो होगा कि हमारा एक्सोस्केलेटन होगा क्यूटिकल का और जॉइंट अपेंडेजेस होंगे। इनके जो अपेंडेजेस होंगे वो हमारे जॉइंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, जुड़े हुए होंगे। इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो मतलब स्केलेटन बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, उनका वो क्यूटिकल का बना हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइलम हमारा मोलस्का। मोलस्का में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है हमारा, सिमेट्री बायलेटरल है हमारी, सीलोमेट है, सेगमेंटेशन हमारा एब्सेंट रहेगा इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा प्रेजेंट होगा और इसके जो फीचर्स होगा वो होगा हमारा एक्सटर्नल स्केलेटल शेल यूजुअली प्रेजेंट, मतलब इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटल शेल होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो इनका ऑर्गन सिस्टम होगा, इनकी जो सिमेट्री होगी वो रेडियल होगी, सीलोमेट होगा ये, इनके पास सेगमेंटेशन हमारा एब्सेंट होगा, इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा और इनका जो फीचर्स है वो क्या कहता है हमारा वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा इनके पास और रेडियल सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री मैंने बता दी, लेकिन ये फीचर्स में भी इंपॉर्टेंट है, फीचर्स में भी इसका रेडियल सिमेट्री का हम लिख सकते हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम होगा और रेडियल सिमेट्री होगी। नेक्स्ट आता है हमारा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, सीलोमेट है और इनका जो सेगमेंटेशन है वो एब्सेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा और इसका जो फीचर्स होगा वो होगा हमारा वॉर्म लाइक होगा विद द प्रोबोप्सिस। इनके पास वॉर्म लाइक प्रोबोप्सिस होंगे, कॉलर और ट्रंक होगा। ठीक है, ये इनकी पहचान होगी। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो प्लीज़ आपको इस वीडियो को ज़रूर रीचेक करिए। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्डेटा फाइलम, लास्ट फाइलम है हमारा कॉर्डेटा एंड उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगी, सीलोमेट होगा, सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा हमारा कंप्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारा प्रेजेंट होगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा प्रेजेंट होगा और इसके जो मेन फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, नोटोकॉर्ड होगी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है वो आता है हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड, अगर आपसे कोई पूछे कॉर्डेटा में सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। गिल स्लिट्स होते हैं विद द लिम्स और फिन्स, गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास, लिम्स भी होते हैं और फिन्स भी होते हैं, सब चीज़ होती है कॉर्ड। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन शॉट रिविजन्स ऑफ द एनिमल किंगडम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर रीचेक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं आपको इसी तरीके से वन शॉट रिविजन्स देती रहूँगी चैप्टर्स के जब तक हमारा नीट 2025 नहीं हो जाता है। जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे मेन, मैं उसको कराने की कोशिश करूँगी विद इन द वन शॉट। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय एवरीवन।